22 मई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि 10वीं। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी केंद्र की मोदी सरकार। केंद्र कर्मचारियों की सैलरी 40,000 से बढ़कर 1 लाख तक हो सकती है। वहीं सैलरी, पेंशन और भत्ते को रिवाइज किए जाने से 50 लाख से ज्यादा केंद्र के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। राजस्थान की धरती से आज पीएम मोदी देंगे 26,000 करोड़ की सौगात। 25 प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। इस दौरान देशनोक स्थित प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन कर बीकानेर से मुंबई के लिए शुरू होने वाली नई एक्सप्रेस ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय मिसाइलों की बड़ी डिमांड, उछलेगा डिफेंस एक्सपोर्ट। देश में लगभग 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का कर रही निर्यात। आज भारत से रक्षा उपकरण ले रहे देशों की सूची में कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान जैसे देश भी शामिल। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में सिर्फ फोटो खिंचवाए? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया सवाल। कहा 11 साल में मोदी ने बेहतर देशों के 151 दौरे किए, फिर भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारत अकेला रह गया। पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किया ऐलान। जंगलों में छिपे पहलगाम के आतंकी बार बार बदल रहे ठिकाने। अब तक 113 गिरफ्तारियां, तीनों आतंकियों पर 20-20 लाख का इनाम, फिर भी एनआईए खाली हाथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देने जा रहे धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान। प्रदेश की आस्था और विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए 4,560 करोड़ की महायोजना से बदलेगा स्वरूप। युवती आईएसआई एजेंट से बोली पाकिस्तान में शादी करवा दो। पाकिस्तानी हैंडलर के साथ चेट मिली। पठानकोट आर्मी बेस की रेकी करने का भी शक। अफगानिस्तान तक सीपीईसी का विस्तार करेगा चीन। पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रैगन का नया गेम। बीजिंग में तीनों देशों के विदेश मंत्री की हुई बैठक। पाकिस्तान और तालिबान सरकार संग किया त्रिपक्षीय समझौता। भारत का ग्लोबल मिशन, पाकिस्तान की पोल खोलने निकले सांसद। 59 सदस्यों का डेलीगेशन हुआ रवाना। सबूत के साथ दुनिया को बताएंगे पहलगाम हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन शामिल था। वहीं कांग्रेस बोली ग्लोबल आउटरीच पर डेलीगेशन भेजना पीआर एक्सरसाइज, ध्यान भटका रही बीजेपी। सोनिया और राहुल गांधी को 142 करोड़ का फायदा मिला। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अदालत के सामने किया बड़ा दावा। वहीं कोर्ट ने पूछा कांग्रेसी पार्टी आरोपी है या पीड़ित? कंपनी की हर एक्टिविटी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मिली बड़ी कामयाबी। 300 किलोमीटर वायाडक्ट का काम हुआ पूरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह PL-15E चीनी मिसाइल के मलबे की डिमांड। अमेरिका, जापान समेत 7 देशों ने भारत से मांगा मलबा। तकनीक जानना है मकसद। पाकिस्तान में JF-17 से दागी गई थी मिसाइल। एमपी, राजस्थान के 56 जिलों में बारिश और 18वें हीटवेव का अलर्ट। बिहार, झारखंड में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। वहीं अगले 3 से 4 दिन में केरल पहुंच सकता है मानसून। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिकन टीवी के जर्नलिस्ट अरवन गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर। झूठी जानकारी फैलाने का आरोप। तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस ऑफिस बताया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में T-72 टैंक हुए तैनात। 4000 मीटर की दूरी तक मिसाइल गिराने में सक्षम। घुसपैठ के रास्तों को सील करना है मकसद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना ने आतंकियों को जड़ से किया सफाया। पाक सेना को घुटनों पर लाए। 1 महीना होने वाला है। पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार से पूछा सीधा सवाल। कहा सरकार पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही? आडवाणी ने पाकिस्तान जाकर जिन्ना की तारीफों के पुल बांधे। पीएम मोदी भी पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए लाहौर गए थे। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने किया पलटवार। देश में फिर कोरोना का कहर। गुजरात में 7 नए केस आए सामने। देश में एक्टिव केसों की संख्या 257 पहुंची। केरल में सबसे ज्यादा 95 पॉजिटिव मामले। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। राहुल ने बचपन की फोटो शेयर की। कहा आपकी यादें मेरा मार्गदर्शन करती हैं। नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार। छत्तीसगढ़ में डीआरजी जवानों की बड़ी कार्रवाई। नारायणपुर, बीजापुर में 1 करोड़ का इनामी। वश्व राजू समेत अब तक 27 नक्सली मारे गए, 1 जवान भी शहीद।
ऑपरेशन सिंदूर झांकी है, हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, पाकिस्तान पगला है, हम चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते, वो मिसाइल पर करता है। अफगानिस्तान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी, कुनार नदी पर डैम बना रहा अफगान जनरल बोले, ये पानी हमारा खून, इसे बहने नहीं देंगे। क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए 196 दवाओं के सैंपल, इस राज्य में बड़े खेल का खुलासा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकेंगे लोग, सरकार की ओर से मिलेंगे 30,000 रुपए, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानकारी। भारत से हारने का मिला इनाम, पाकिस्तान के फौज के मुखिया जनरल असीम मुनीर के प्रमोशन पर जमकर मौज ले रहे लोग, मीम हो रहे वायरल। एक ही ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी नमो भारत और मेरठ मेट्रो, जून अंत तक पूरी तरह चालू हो जाएगी RRTS गलियारा। सरकारी जमीन पर किसी का हक नहीं, वक्फ एक्ट को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 100 साल पुरानी समस्या खत्म करने की कोशिश कर रहे। बड़े आतंकी हमले की साजिश, ट्रेनिंग के लिए युवाओं को भेजा पाक, ATS ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए मुरादाबाद से गिरफ्तार शहजाद को लेकर किए कई चौंकाने वाले खुलासे। आप बोलेंगे और ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगी भाषा, गूगल मीट पर आया रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशन फीचर, आने वाले दिनों में इस फीचर के अंदर और भी लैंग्वेज को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश के बच्चों पर कर दिया ड्रोन हमला, स्कूल बस को बनाया निशाना, आत्मघाती कार बम विस्फोट में 4 बच्चों की मौत और 38 घायल, आर्मी चीफ मुनीर पर भड़के लोग। मिजोरम बना देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, 97% साक्षरता की हासिल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सौंपा प्रमाण पत्र। पाकिस्तान में होगा गृह युद्ध, पानी के लिए मचा हाहाकार, सिंध में गृह मंत्री का घर जलाया, बंदूकें लेकर आए प्रदर्शनकारी। अहमदाबाद के चंदुला में मिनी बांग्लादेश पर बुलडोजर एक्शन, मिट्टी में मिले 8500 घर, दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी। यात्री डॉक्टर यूट्यूबर से पूछताछ करेगी हरियाणा पुलिस, आयरलैंड से लौटने का इंतजार, पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में ज्योति मल्होत्रा संग दिखे थे। ज्योति मल्होत्रा मामले में आया नया मोड़, यूट्यूबर को पहलगाम ले जा सकती है NIA, आतंकी हमले से पहले दानिश से की थी मुलाकात, वहीं बिहार झारखंड में मौजूद ISI एजेंट के संपर्क में भी थी ज्योति। टास्क को लेकर हुआ एक और चौंकाने वाला खुलासा। अंतिम सांसें गिन रहा आतंकी हाफिज सईद का राइट हैंड, आमिर हमजा हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ भारत का दुश्मन। स्थानीय लोगों की नौकरियां छीन रहे रोहिंग्या, आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने पुलिस को दी वार्निंग, बोले सिस्टम के लोग उन्हें बसाने में कर रहे मदद। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की मुश्किलें बढ़ी, PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में यूपी के वाराणसी में केस दर्ज। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में केस नहीं, गोल्ड से हुआ रिश्वत का खेल, SIT जांच में खुला करोड़ों का गड़बड़ झल्ला, दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस से भी बड़ा है ये घोटाला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 31 मई को होगी कांग्रेस की राज्य स्तरीय जय हिंद रैली, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मनाएगी जश्न। यूपी के हाथरस में 950 एकड़ में बसेगा नया शहर, हीरा ने मास्टर प्लान किया तैयार, आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और पर्यटन विकास पर दिया जाएगा जोर। यूपी में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल, 29 मई से काम नहीं करेंगे बिजली निगम के अभियंता और कर्मचारी। जस्टिस वर्मा केस कांड में FIR की मांग वाली याचिका हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास, पहले उनसे गुहार लगाएं। बिहार के गोपालगंज में दूसरे बाईपास के लिए जमीन चिन्हित, पटना से सीधे होगी कनेक्टिविटी, रिंग रोड को लेकर भी आया बड़ा अपडेट। यूपी की योगी सरकार ने 4 जिलों के DM समेत 14 IAS अफसरों का किया तबादला, लिस्ट में 2 सिटी मजिस्ट्रेट और 6 PCS भी शामिल। हरियाणा सरकार ने किसानों से कर्ज का ब्याज वसूलने पर लगाई रोक, पहले वसूला गया ब्याज भी लौटाने के आदेश, सरकार ने पहले 4% से बढ़ाकर 7% किया था। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के गठन और अध्यक्ष की नियुक्ति की तैयारी हुई तेज, 29 मई को शिमला आएंगे पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन और रजनी पाटिल। अरेस्ट हुआ सीरियल किलर डॉक्टर डेथ देवेंद्र शर्मा, कई टैक्सी ड्राइवरों की कर चुका है हत्या, किडनी तस्करी रैकेट में भी है शामिल, दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से किया गिरफ्तार। नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, 30 मिनट का सफर होगा सिर्फ 10 मिनट में, 700 करोड़ रुपए में बनेगा एलिवेटेड रोड। हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बाहर हुए अभिनेता परेश रावल, अक्षय कुमार करेंगे मुकदमा, सुनील शेट्टी बोले उनके बिना नहीं बनेगी फिल्म।
तुर्की की अर्थव्यवस्था को लगेगा तगड़ा झटका, सेब आयात पर रोक की मांग। हिमाचल में संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को भेजा पत्र। हरियाणा की सैनी सरकार का बड़ा फैसला, लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों के होंगे तबादले। महाराष्ट्र सरकार ने सीजीआई गवई को परमानेंट स्टेट गेस्ट बनाया, प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी की। चीफ जस्टिस को राज्य के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ने रिसीव नहीं किया था। हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद तोड़ने के आदेशों को चुनौती, सेशन कोर्ट पहुंचा वक्फ बोर्ड। देवभूमि संघर्ष समिति ने भी केवीएट फाइल की, 23 मई को होगी सुनवाई। केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तमिलनाडु। राज्य समग्र शिक्षा योजना के तहत 2291 करोड़ रुपए से अधिक का एजुकेशन फंड रोकने का लगाया आरोप। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दामों में बड़ी बढ़त। एक दिन में सोना 1645 और चांदी 1775 रुपए बढ़ी। इस साल अब तक सोना 19,290 रुपए हुआ महंगा। एप्पल को ट्रंप की समझाइश बेअसर। आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन का भारत में 12,700 करोड़ का निवेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था यहां पैसा न लगाएं। गूगल आईओ इवेंट में जेमिनी 2.5 प्रो और गूगल बीम लॉन्च। वीडियो कॉलिंग में 2 अलग लैंग्वेज में बात कर सकेंगे। गूगल सर्च में एआई पावर रिजल्ट मिलेंगे। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी केंद्र की मोदी सरकार। केंद्र कर्मचारियों की सैलरी 40,000 से बढ़कर 1 लाख तक हो सकती है। दुनिया के 100 परोपकारियों में मुकेश और नीता अंबानी हुए शामिल। अजीम प्रेमजी और निखिल कामत को भी मिली जगह। टाइम ने पहली बार जारी की लिस्ट। पाकिस्तान के साथ ही अजरबैजान, तुर्की से भारतीयों ने दूरी बनाई। दोनों देशों के वीजा आवेदकों में 42% की गिरावट। इनकी जगह थाईलैंड, वियतनाम जा रहे। बांग्लादेश में मस्क का सैटेलाइट वाला स्टारलिंक इंटरनेट शुरू। केबल और फाइबर की जरूरत नहीं। 3000 में मिलेगा 300 Mbps की स्पीड और अनलिमिटेड डाटा। 2025 कीवा करेंस क्लाविस 1 लीटर डीजल में 19.54 किलोमीटर चलेगी। पेट्रोल में 16.66 kmpl का माइलेज। लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर्स के साथ 23 मई को होगी लॉन्च। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, अहमदाबाद में होगा आईपीएल का फाइनल। प्लेऑफ के 2 मैच मोहाली में होंगे। मौसम की वजह से आरसीबी SRH मैच लखनऊ शिफ्ट। आईपीएल में कम हो रहा है ऑलराउंडर्स का दबदबा। इस बार 100+ रन और 10+ विकेट लेने वाले 2 खिलाड़ी पिछली बार 8 थे। केकेआर के सीईओ ने आईपीएल नियम बदलाव पर उठाए सवाल। कहा 120 मिनट का अतिरिक्त समय 17 मई से लागू होना चाहिए था। ओलंपिक जेवलिन प्लेयर शिवपाल दूसरी बार डोप टेस्ट में फेल। 8 साल का लग सकता है बैन। एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई किंग्स को 6 विकेट से हराया। 17.1 ओवर में चेज किया। 188 रन का टारगेट। वैभव सूर्यवंशी ने लगाई 50। मलेशिया मास्टर्स 2025 में 2 बार की चैंपियन सिंधु हुई बाहर। वियतनाम की गुयेन ने हराया। वहीं प्रणय करुणाकरण अगले दौर में पहुंचे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सारा तेंदुलकर और सिद्धांत चतुर्वेदी का हुआ ब्रेकअप। कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था रिश्ता। एक दूसरे के परिवार से भी कर ली थी मुलाकात। अक्षय कुमार ने परेश रावल पर ठोका 25 करोड़ का मुकदमा। हेरा फेरी 3 की शूटिंग बीच में छोड़ने का आरोप। 2026 में आएगी फिल्म। कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने बिहार को गाली दी। सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। 7 जून को पटना में होने वाले शो के बहिष्कार की उठी मांग। क्रिकेटर के साथ इंटरनेट पर वायरल हुई फेक फोटो। प्रीति जिंटा ने वैभव सूर्यवंशी के साथ वायरल तस्वीर पर जताई नाराजगी। कहा कुछ न्यूज चैनल का है हाथ। कियारा के बिकनी लुक पर कमेंट कर बुरे फंसे रामू यूजर बोले उम्र के साथ साथ इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है। पति के अफेयर्स पर जरीना ने तोड़ी चुप्पी। घर के बाहर क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर जयपुर की रुचि। नेकलेस में थी पीएम की फोटो। एक्ट्रेस ने कहा मोदी ने बदली भारत की छवि। मनारा चोपड़ा और अभिषेक कुमार की दोस्ती में पड़ी दरार। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को किया अनफॉलो। फैंस को लगा झटका। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी राजस्थान के 56 जिलों में बारिश और 18 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। वहीं अगले 3 से 4 दिन में केरल पहुंच सकता है मानसून। फिर बदलेगा मौसम। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने मौसम को लेकर जारी किया लेटेस्ट अपडेट। भीषण गर्मी के बीच हिमाचल में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। कई जगहों पर बर्फबारी भी हुई।
मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा के 13 जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में आसमान से फिर बरसेगी आफत की बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। मैसूर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 319 पदों पर भर्ती, 10वीं और 12वीं पास को मौका, एज लिमिट 35 साल। बिहार में टेक्निकल असिस्टेंट के 942 पदों पर निकली भर्ती, इंजीनियर को मौका, 26 मई से करें अप्लाई। एमपीएससी ने असिस्टेंट कमिश्नर के 311 पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 38 साल, सैलरी 1,90,000 तक। इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी के 150 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास को मौका, एम्स नागपुर में 58 वैकेंसी। अमेजन में कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की वैकेंसी, 18 साल के कैंडिडेट करे अप्लाई, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन जरूरी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। कार्य को लेकर मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। सामाजिक कार्यों से आपके सम्मान और यश में वृद्धि होगी। कड़ी मेहनत से किए गए काम में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। आप खुद पर काफी ध्यान देंगे। काम के सिलसिले में काफी भागदौड़ रहेगी लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। लव लाइफ वालों के लिए दिन सुखद रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आय में वृद्धि होगी। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध बनेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा इसलिए सावधानी बरतें। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर काफी ध्यान देंगे और घरेलू खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन आपको सुख की प्राप्ति होगी। शादीशुदा जातकों का दिन अच्छा रहेगा। काम में दक्षता के कारण आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और आपकी सेहत में सुधार आएगा। काम के सिलसिले में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा। भाइयों के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी आज किस राज्य के दौरे पर रहेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।